Bharatiya College of Polytechnic Durg, course Computer Science and Engineering and Electrical Engineering diploma course. First year student, first semester, subject on Computer Fundamental and Application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, this is lecture number 10, Unit 1st, Basic of Computer System. So, today's our next topic, operations of Windows operating system, installing applications. So, install any applications in Windows 7. तो Windows 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में हम देखने वाले हैं. तो बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उनका exe फाइल होना ज़रूरी है. अगर आपके कंप्यूटर में पहले से exe फाइल है या फिर आपके पेन ड्राइव में स्टोर्ड है या आप किसी से सेटअप लेते हो तो उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल .exe फाइल क्या होता है? exe फाइल मीन्स होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल. exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो सबसे पहले वो exe फाइल जहाँ पे लोकेट रहेगा, जिस फोल्डर में रहेगा वहाँ पे हमको जाना है. अगर हमारे पास वो सेटअप नहीं है, exe फाइल नहीं है, तो हम नेट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो जैसे ही उस लोकेशन पे जाएंगे उस exe फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं. डबल क्लिक करने के बाद वो एक विंडो ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. उस डायलॉग बॉक्स में इंस्टॉल करके बटन रहेगा, एक कैंसिल बटन रहेगा, उसको क्लिक करना रहता है. सो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. तो उस डायलॉग बॉक्स में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे. उसको केयरफुल्ली आपको रीड करके बटन को ओके करते जाना है. देन लास्ट में फाइनली सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड. तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं. एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करना है. तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे. ये ड्राइव है, ई ड्राइव में हमने सॉफ्टवेयर में फाइल रखा हुआ है. यहाँ पर एक exe फाइल रखा हुआ है. exe देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज इंस्टॉलर फ्री वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर. ये वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर करने का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है. तो ये exe फाइल मैंने ऑलरेडी नेट से डाउनलोडेड किया हुआ है, यहाँ पर सेव है. तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा. तो इंस्टॉल करूँगा तो सबसे पहले मैं इसको डबल क्लिक करूँगा. तो इस एप्लीकेशन को जैसे डबल क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पे द पब्लिशर कुड नॉट बी वेरीफाइड, आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे रन करने का बटन दिया हुआ है. जैसे रन करने के बटन को क्लिक करते हो तो इसके बाद वो एप्लीकेशन सेटअप जो है वो प्रोसेस करता है. सो फ्री वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर सेटअप, ये आपका सेटअप है. डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आप. जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे फोल्डर का लोकेशन पूछ रहा है. अगर आप नेक्स्ट करते हो तो पर्टिकुलर यूजर के अंदर डेल ऐप डेटा रोमिंग फ्री वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर इस नाम का सी ड्राइव में क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा. तो हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं. अगर चेंजेस करना है तो ब्राउज के ऑप्शन में जाके आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो. बट हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने ओके बटन को प्रेस किया. ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, इसको क्लिक करेंगे. उसके बाद क्लिक इंस्टॉल टू बीइंग द इंस्टॉलेशन. जैसे ही आप यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल, ये सेटअप जो है वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो चुका है. जैसे ही हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं ये सेटअप जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पे स्टेटस आएगा. स्टेटस इस तरह से पूरे यहाँ तक फिल होंगे, देन ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल्ड हो जाएंगे. तो थोड़े समय में ये स्टेटस जो है वो रन होंगे. इस तरह से ये कॉपिंग फाइल, जो भी फाइल है वो कॉपी कर रहे हैं. तो फाइनली ये हमारा सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो गया. जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद हमको यहाँ पे मैसेज आएगा
हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। सो इस तरह से फ्री पीडीएफ कन्वर्टर जो है हमारे पास ये सेटअप जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है और इसका शॉर्टकट जो है वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम इसका जो भी फाइल है उसको ऐड फाइल करके हम इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि कोई भी एप्लीकेशन को आप अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब आपको देखना है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे आपको नीचे यहाँ पे सेटअप दिखाएगा वर्ड टू पीडीएफ। ये देखो यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ का एक शॉर्टकट की ऑलरेडी बन चुका है। तो इस तरह से जैसे इंस्टॉल करेंगे वो इस प्रोग्राम्स में आपके आ जाएंगे। तो ये तो था इंस्टॉल किसी भी एप्लीकेशन को हम कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज। सो विंडोज एसेसरीज यूटिलिटीज क्या होते हैं? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एसेसरीज होते हैं जो हमारे यूजर्स के वर्क के लिए या यूजर्स के बेनिफिट को देखते हुए एसेसरीज प्रोवाइड किए जाते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बाय डिफॉल्ट। सो द एसेसरीज फोल्डर इज अवेलेबल इन विंडोज 7। तो विंडोज 7 में एसेसरीज फोल्डर अवेलेबल रहते हैं एंड अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज 7 टू एक्सेस द एसेसरीज फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपको एसेसरी फोल्डर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए फॉलो स्टेप्स दिए हुए हैं जिसको आप डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके आप एसेसरीज का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन विंडोज स्टार्टअप मेनू, जो नीचे स्टार्टअप मेनू रहता है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन रहेगा उसमें क्लिक करेंगे। देन फाइंड एंड क्लिक एसेसरीज फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू ओपन। उसके बाद आप जिस एप्लीकेशन को या जिस एसेसरीज को यूज करना चाहते हैं उसको आप ओपन करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ओपन द विंडोज स्टार्ट मेनू। तो ये विंडोज स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ये ऑल प्रोग्राम्स है। ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन के बाद फाइंड एंड क्लिक एसेसरीज फोल्डर। तो यहाँ पे एसेसरीज फोल्डर आप सर्च करेंगे तो ये एसेसरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो एसेसरीज में आपके सेलेक्ट द प्रोग्राम्स यू वांट टू यूज। आप जिस प्रोग्राम को यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में जैसे क्लिक करेंगे ये एक एसेसरीज है जिसका यूज जो होता है वो आप कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। जैसे कि ये कैलकुलेटर है तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अपने को दूसरा एसेसरीज यूज करना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में हम कोई भी प्रोग्राम्स को रन करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे। इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड क्या होते हैं वो उसके लिए होता है, तो यहीं से प्रोग्राम्स को रन करते हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ से ओपन होगा। ये भी एसेसरीज का पार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपके नोटपैड। नोटपैड में सपोज आपको कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव के ऑप्शन में जाके इसको सेव कर सकते हैं और जिस लोकेशन पे सेव करेंगे वहां पे जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से नोटपैड का यूज करते हैं। अगला एसेसरीज होता है आपके पेंट। पेंट में क्या करेंगे, जो पेंट रहते हैं जैसे कि आपको कुछ पेंट करना है तो इसको यहाँ से माउस से स्क्रॉल करके इस तरह से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपको पेंट करना है, ठीक है, जो भी आपको आर्क लेना है, ड्रॉ करना है, जिस टाइप से आपको कलर देना है दे सकते हैं यहाँ पे कलर। तो इस तरह से आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पेंटिंग के लिए पेंट ऑप्शन रहता है, इसका यूज करके आप पेंटिंग कर सकते हैं। तो एसेसरीज में और भी बहुत सारे
एसेसरीज रहते हैं जिसका यूज करके आप एसेसरीज में अपना वर्क कर सकते हो। तो ये हैं आपके विंडोज एसेसरीज यूटिलिटीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट, व्हाट अबाउट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होते हैं? द कंट्रोल पैनल इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज that provide is the ability to view and change system setting. It consists of the set of applets that include adding or removing hardware and software, controlling user accounts, changing accessibility options and accessing network settings. तो कंट्रोल पैनल जो होता है वो पूरे सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स रहते हैं उसको रिमूव करना, ऐड करना, तो पूरे का सेटिंग जो है वो कंट्रोल पैनल में रहता है। कंट्रोल पैनल से आप यूज़र अकाउंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस है आपके, जैसे कि सिस्टम से वाईफाई कनेक्ट है या स्पीकर्स कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, स्कैनर कनेक्टेड है, तो आप पूरे के सेटिंग जो है वो कंट्रोल पैनल से कर सकते हो और नेटवर्क सेटिंग भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे कंट्रोल पैनल करके एक ऑप्शन रहेगा, तो ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिक्योरिटी एंड सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड इंटरनेट है। अगर आपके इंटरनेट से कनेक्ट होना है वाईफाई के थ्रू तो आप इस ऑप्शन में जाके सेट कर सकते हैं। सिस्टम की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, बैकअप अगर लेना है पूरे कंप्यूटर का तो यहाँ से आप जाके सेटिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर और साउंड आपके कनेक्टेड हैं, सेट करना है उसको कम ज़्यादा तो आप यहाँ से भी जाकर सेट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है वो यहीं पे रहेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम एंड फीचर्स, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पे हैं, जैसे मेरे सिस्टम पे ये सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है तो ये पूरे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो पर्टिकुलर मुझे इसमें से अगर किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है तो इसमें क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं यस प्रेस करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये मेरे सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जाके किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये होता है यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। तो यहाँ से हम अपने सिस्टम का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट में ऐड कर सकते हैं और पासवर्ड लगा है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है चेंज यूर अकाउंट पिक्चर। अकाउंट पिक्चर चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप अकाउंट पिक्चर चेंज कर सकते हो। जैसे ये डेल एडमिनिस्ट्रेटर है तो मुझे जब भी मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा या लॉक होगा तो ये डेल एडमिनिस्ट्रेटर ये पिक्चर जो है वो दिखेगा। तो मुझे चेंज करना है तो ये पिक्चर को मैंने सेट कर दिया और चेंज कर दिया, तो अब मुझे वो पिक्चर जो है वो दिखेगा जब भी मेरा अकाउंट मतलब सिस्टम जो है रिस्टार्ट होगा। ऐड और रिमूव यूज़र अकाउंट, अगर कोई यूज़र अकाउंट अगर ऐड करना है गेस्ट अकाउंट तो इसको आप क्रिएट न्यू अकाउंट में जाके कर सकते हैं। अभी गेस्ट अकाउंट को मैंने ऑफ रखा है यहाँ पर। इसके बाद आप इस अकाउंट में पासवर्ड भी दे सकते हो, क्रिएट अ पासवर्ड ऑफ योर अकाउंट। ये जो डेल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर है इसमें आप अपना पासवर्ड भी दे सकते हो जिससे आपके सिस्टम को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा जो अनऑथेंटिकेट यूज़र है वो। सो इस तरह से कंट्रोल पैनल यूज़ करते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, स्क्रीन रिजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद क्लॉक लैंग्वेज और रीजन होता है, यहाँ से आप कीबोर्ड के जितने भी है सेटिंग को चेंज कर सकते हो, जो भी इनपुट मेथड्स है उसको भी चेंज कर सकते हो, जो डिस्प्ले होता है जो भी लैंग्वेज में डिस्प्ले होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये यूज़र जो कंट्रोल पैनल होता है वो पूरा आपके सिस्टम के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहता है उसको कंट्रोल करते हैं और यहाँ से आप उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली ये कंट्रोल पैनल हुआ। देन नेक्स्ट होता है टास्क बार। व्हाट इज टास्क बार? टास्क बार
is an element of an operating system located at the bottom of the screen। तो टास्क बार क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एलिमेंट होता है जो कि स्क्रीन के सबसे बॉटम पोजीशन पे लोकेट रहता है। तो ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे इसको कहा जाता है टास्क बार। ये सबसे स्क्रीन के बॉटम लोकेशन पे है, तो इसको बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इट अलाउज यू टू लोकेट और लॉन्च programs through start and start menu or view any programs that currently open। तो हम यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रोग्राम्स जो है वो करेंटली ओपन है। तो एक मेरे सिस्टम पे कंट्रोल पैनल प्रोग्राम ओपन है, एक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर करके ये ओपन है, यहाँ पे एक जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम ये भी ओपन है, और एक सॉफ्टवेयर जो फाइल है वो भी ओपन है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 5 एप्लीकेशंस जो है वो ओपन है। तो टास्क बार में अगर आपको कुछ सेटिंग करना है तो टास्क स्टार्ट मेनू जो होता है वो टास्क बार में ही अवेलेबल रहते हैं। ये जो टास्क बार है इसी में अवेलेबल है स्टार्ट मेनू। तो इस टास्क बार में जाके हम सेटिंग, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप इस ऑप्शंस में आप जाके सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे टास्क बार बटन जो है वो स्क्रीन के बॉटम में है। अगर इसको लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो लेफ़्ट में क्लिक करेंगे, और जैसे ही अप्लाई और ओके कर देंगे तो ये लेफ़्ट में चले गया। तो इस तरह से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में बटन को बॉटम में ही रहने दीजिए, अप्लाई कर दीजिए तो ये बॉटम में आ गया। तो इस तरह से आप इसके सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहें अपने टास्क बार को उस तरह से सेट कर सकते हो। ऑलवेज कंबाइन हाइड लेवल, तो इसमें भी आप टास्क बार में कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, नेवर बी कंबाइन, ये सब आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने सिस्टम पे कैसे वर्क करता है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये हुआ आपके टास्क बार। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।